आज के इस व्याख्यान में, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात को समझेंगे, किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो किस तरह से चार्ज कर सकते हैं और चार्ज की कितनी और किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, उनकी एप्लीकेशन हम किस तरह से समझते हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए या उसमें चार्ज को स्टोर करने के लिए, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इस बात को पहले हम समझेंगे कि जो मटेरियल है, जिस बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं, वो बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है। और एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के 3 छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, तो दोनों में चार्ज का अमाउंट सेम होता है। इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर है, बट प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन पर इतना ही, ठीक इतना ही, +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है। अब किसी भी एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिवली चार्ज है +Ze, उतना ही न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिवली चार्ज है -Ze। जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दें, इस तरह से। तो किसी भी एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, उतना ही ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एटम्स कंप्लीट न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि जो मटेरियल है वो एटम से मिलकर बना होता है, तो सभी एटम्स न्यूट्रल हैं। तो सभी एटम्स में 0 चार्ज है, तो 0 + 0 + 0 + 0। तो फाइनली हम ये पाएंगे कि जो मटेरियल है उसमें कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि उस मटेरियल में जितने भी एटम्स हैं वो सब न्यूट्रल हैं, उनमें 0 चार्ज है। क्योंकि उस मटेरियल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज 0 हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। अब हम अगर इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें तो दोनों बॉडी में फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं रह जाएंगे। फिर इंडिविजुअल उस बॉडी में, सपोज दैट ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो बॉडी ए में अभी इनिशियल सिचुएशन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसमें नेट चार्ज 0 है। वही कहानी इसकी, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसमें नेट चार्ज 0 है। लेकिन अगर इसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ट्रांसफर कर दें या इसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ट्रांसफर कर दें, हम ट्रांसफर किसी भी मेथड से करें, अगर हम यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां से या यहां से कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां पर ट्रांसफर कर दें, तो फिर हम ये पाएंगे कि इस बॉडी पर, इंडिविजुअल इस बॉडी पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं रह गए, और अब निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट के इक्वल नहीं रह गया। तो अब इस बॉडी में इंडिविजुअल चार्ज आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर इस बॉडी की हम चर्चा करें, इसमें अगर हम बातचीत करें तो इसमें भी अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अब इक्वल नहीं रह गए, और पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो नेगेटिव चार्ज के अमाउंट के अब इक्वल नहीं रह गया, क्योंकि यहां से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। हम इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे यूं समझे कि प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, वेरी क्लोज डिस्टेंस पर होते हैं, और वहां पर जो इन दोनों पर फोर्स लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज ए कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी फंडामेंटल 4 तरह के फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स होते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली वैल्यू रखता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखता है। तो प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर दें तो इंडिविजुअल वो बॉडी चार्ज हो जाती है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस बॉडी को हम कहते हैं डोनर बॉडी।
और पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं उस बॉडी में नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, -Ne नेगेटिवली चार्ज, और डोनर वाली बॉडी में पॉजिटिव यानी +Ne पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के कई मेथड हैं, जैसे फ्रिक्शन मेथड सबसे सिंपल। आपके पास दो बॉडी हैं, दोनों को आप फ्रिक्शन कराएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे आप किसी पेन को या स्केल को या कंघी को आप बालों से रगड़ें और फिर रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उनको ले जाएं, तो आप ये देखेंगे कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पीस है कागज के छोटे छोटे, वो कंघी से पेन से चिपक जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कराने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से अब वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो फ्रिक्शन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है हमारे पास इंडक्शन मेथड, और थर्ड मेथड है हमारे पास कंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में हमारे पास एक ये बॉडी होती है जो पहले से ही चार्ज है, दूसरी बॉडी पहले से न्यूट्रल है, और दोनों को जब पास पास लाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो इस पर जो जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज की मीनिंग यही है कि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इसलिए नेट चार्ज जीरो हो गया। तो इसमें इंडक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव की वजह से रिपेल हो जाएगा, और इस पॉजिटिव की वजह से इसका जो नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। अर्थिंग कराने के बाद इसका जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा, या ऐसा कह दें कि अर्थ से इतने ही इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव वाले को ये कैंसिल आउट कर देगा और इसमें यूनिफॉर्म नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में अगर हम बात करें कंडक्शन मेथड में, कंडक्शन मेथड में एक बॉडी हमारे पास ये जो पहले से ही चार्ज है, सेकंड जो पहले से चार्ज नहीं है या हो भी सकती है, फिर दोनों को हम टच करा दें, कनेक्ट करा दें, तो इसका कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद जो चार्ज बचता है दोनों के इनिशियल चार्ज के सम का हाफ बचता है। तो इस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।